हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डीके हेल्थ एंड सेल्स। आशा करते हैं आप लोग सभी सब ठीक होंगे। तो अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कहते किसे हैं, जिसके बारे में मैंने एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था आप लोगों के सामने, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सेम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सबसे पहले जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था जिसका नाम था HIP। HIP कहते किसे हैं। HIP का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग। आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग आगे वीडियो देखते रहिए और स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें ताकि आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HIP। HIP बेसिकली होता क्या है, जिसे हम लोग इसका फुल फॉर्म जो होता है उसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग। कि मतलब कि हम कोई भी काम करते हैं अपने लाइफ में, किसी चीज के लिए भी आगे जाते हैं, चाहे वो हमारे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे हमारे बच्चे की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे मुझे घर खरीदना हो, कहीं घूमने के लिए जाना हो, तो किसी भी काम को करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये काम करना है, मैं उसके लिए हमारा ये बजट है, यहाँ जाना है, ये काम करने हैं, इतने दिन का ट्रिप होगा, इस तरह सारी चीजें हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। तो सेम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले भी हम लोग को इन सब सारी चीजों को ध्यान देना होता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान देना है, उसी के बारे में हमारा टॉपिक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें ये होता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हम लोग को उन सारे पॉइंट को देखना होता है। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा बजट। फर्स्ट पॉइंट आता है बजट, जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारा बजट क्या अलाउ करता है। अगर हमारा बजट किसी काम के लिए 20,000, 25,000, 30,000 का अलाउ करता है तो हम उसी अकॉर्डिंग उस चीज को आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ भी हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले हमारा आता है बजट, कि हमारा बजट कितना है। हम एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने फैमिली के लिए साल में कितने अमाउंट खर्च कर सकते हैं, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है। सेकेंड वन आता है कि सम इंश्योर्ड, कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए हमारा सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। सम इंश्योर्ड बोलते हैं कि हमारा कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर, मतलब कि एक हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी में बाई कर रहा हूँ उसका सम इंश्योर्ड 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, जो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग, मेरी पॉकेट जो अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग कितना बजट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा एक सम इंश्योर्ड डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने फैमिली के लिए 15 लाख का सम इंश्योर्ड लेकर चलना है। मेरी 3 लोगों की फैमिली साइज है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चे का, तो 15 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड होने पे, ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट आता है कैशलेस। हमें जब भी कोई भी पॉलिसी बाय करें तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि पॉलिसी कैशलेस है या नहीं है। किसी भी कंपनी के बारे में हम सर्च करते हैं जब भी गूगल पे या फिर किसी पर्सन को बुलाकर, तो सबसे पहले हम ये देखें कि उस पॉलिसी के अंदर वो कैशलेस फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कैशलेस फैसिलिटी ये होता है कि अगर मैंने 15 लाख की पॉलिसी ली और अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका जो भी बिल आएगा 15 लाख तक का, वो का पूरा 100% कंपनी पे करे, ना कि मुझे उसका कुछ अमाउंट, कुछ लिटिल बिट अमाउंट मुझे अपने पॉकेट से पे करना पड़े। लिटिल बिट का मतलब 10-20 रुपए नहीं होता है यहाँ पे। लिटिल बिट का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस में 10%, 20%। मतलब कि जहाँ पे 10 लाख का कोई बिल आ गया तो अगर आपको 20% आपको पे करना पड़ जाए, मतलब आपको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा उस हॉस्पिटल के अंदर में। तो ये पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है कि हमें वही पॉलिसी को टिक करना चाहिए जिस पॉलिसी के अंदर पूरा 100% कैशलेस फैसिलिटी मिलता हो। फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल को प्रायोरिटी इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जब कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है, फैमिली में कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम सबसे पहले अपने घर के नियर अबाउट देखते हैं कि हमारे घर के आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल जो हमारे नेटवर्क में है जहाँ पे मुझे कैशलेस की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो मुझे ये देखना होता है कि सबसे पहले हमारे 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में कौन कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे मुझे कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो देखना बहुत जरूरी है। इसकी में एक और पॉइंट आती है कि ऑल ओवर इंडिया कितने हॉस्पिटल कवर हैं।
जैसे बहुत सारे कंपनी में 400 हॉस्पिटल है, किसी में 450 है, किसी में 500 है। उस 500 में जो बेस्ट हॉस्पिटल है वो कौन कौन से किस पॉलिसी के अंदर कवर है, किस कंपनी की पॉलिसी में कवर है, ये पॉइंट देखना बहुत जरूरी होता है। एक इसमें और भी बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो हमारे पॉलिसी को बहुत ही अच्छा बनाता है ताकि हमारी जो टाइम है वो बचा सके, वो होता है थर्ड पार्टी। कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी बाय करें उसमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी का मतलब कि जो सेटलमेंट होती है हमारी वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है। मतलब कि एक कंपनी और एक हॉस्पिटल जहां मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए गया, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है जो हमारा काम करता है थर्ड पार्टी का। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है लोगों को कि थर्ड पार्टी में जहां पे होते हैं वहां पे टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली जहां पे कैशलेस पॉलिसी की बात करते हैं या विदाउट थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो क्लेम अप्रूवल की जो टाइमिंग होती है वो आधे से 1 घंटे की होती है बस। लेकिन जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वहां पे जो अप्रूवल टाइमिंग हो जाती है वो 1 से 2 दिन का हो जाता है। तो वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है लोगों को। वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे सवाल करने शुरू करते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि कम से कम क्लेम को सेटल किया जाए। तो पॉलिसी लेने से पहले ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि हमें देखना चाहिए कि वो चीजें पूरी थर्ड पार्टी ना हो, वो डायरेक्ट कंपनी टू हॉस्पिटल सेटलमेंट हो, कि कोई भी अगर बिल आता है हमारा तो वो हॉस्पिटल से आए और सीधा कंपनी के पास जाए और कंपनी उस बिल को पूरा सेटल कर दे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। लास्ट एक पॉइंट आती है जो होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि अगर मैं पॉलिसी बाई कर रहा हूँ किसी भी कंपनी का, वहां पे ये देखना बहुत जरूरी है कि वो पॉलिसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। मतलब कि अगर 100 क्लेम कंपनी के पास आए हैं 1 साल में, उन्होंने कितने क्लेम को सेटल किया है। मतलब 80 क्लेम सेटल किया है, 70 क्लेम सेटल किया है, 90 क्लेम सेटलमेंट किया है या 90 प्लस क्लेम सेटल किया है। ये देखना बहुत जरूरी पॉइंट है। और मैं हर कस्टमर को, हर लोगों को लेने से पहले ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 85% से ज्यादा हो, उसी कंपनी की पॉलिसी आप लेने के लिए जाएं, ताकि कल को आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। अब जो 15% भी मैं कम बता रहा हूँ उसका रीजन होता है कि वो क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं, उसके बारे में आपसे आगे डिस्कस करूंगा इस पॉइंट पे कि जो 10% या 15% क्लेम सेटल नहीं हो पाते वो क्यों नहीं हो पाते। तो ये 5 पॉइंट होती है जो हमें पॉलिसी लेने से पहले देखना होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो के एक बार पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें के बारे में पता हो कि हम जहां भी पैसे खर्च कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं पैसे लगा दिया लेकिन कल हो के उस पैसे हमारे वेस्ट हो जाएं। तो ये HIP के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जिसमें मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कि क्या क्या 5 पॉइंट को हम लोग को देखना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पे रोकूंगा ताकि आने वाले कमिंग वीडियो में मैं आपको और भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा जो बेसिक फंडामेंटल है। अभी मैं इस पे ही डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं कंपनी टू कंपनी डिस्कस करूंगा। बस एक बार लास्ट में फिर से बोलूंगा आप लोगों की आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आने वाले मल्टीपल वीडियो में आप लोग के लिए एक बेटर से बेटर चीजें बता सकूं। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से आज इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर आप जरूर देखें। धन्यवाद।